10 महाविद्या। 10 महाविद्या आखिर है कौन और ये माता रानी का कौन सा रूप है और माता रानी ये रूप कब धारण किया था? तो आज के वीडियो में हम 10 महाविद्या के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू निशी भक्ति चैनल। फ्रेंड्स, इसके पहले हम माता रानी के 9 रूपों का वर्णन किए थे। एक एक करके माता रानी का 9 रूप का हम वीडियो डाले, जिसे आप लोगों ने देखा भी और जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख ले। अब चलिए, माता रानी का 10 महाविद्या रूप भी है, तो अब हम माता रानी का 10 महाविद्या रूप का भी वर्णन करेंगे और जानेंगे एक एक करके। अब माता रानी का 10 महाविद्या रूप है जो बहुत ही विख्यात है और बहुत ही प्रमुख है। लेकिन फिलहाल 10 महाविद्या है क्या, इस वीडियो में पहले हम वही जानेंगे। 10 महाविद्या हिंदू धर्म में दिव्य मां शक्ति के रूपों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च तांत्रिक देवियां है, जो ज्ञान, रूपांतर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है और सौम्य से उग्र तक विभिन्न रूपों में विलीन है। फ्रेंड्स, इस 10 महाविद्या में देवी का जो 10 रूप है, कुछ तो बहुत ही सौम्य रूप है, सरल, और कुछ बहुत ही उग्र रूप है। और माता रानी का ये 10 महाविद्या जो है तांत्रिक पूजा में विख्यात है। तांत्रिक लोग इनकी पूजा करते हैं। तो चलिए हम इन 10 महाविद्याओं के नाम को जानते हैं। इन देवियों के नाम काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और देवी कमला शामिल हैं, जो आध्यात्मिक मुक्ति और परम सत्य के मार्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब चलिए महाविद्याओं के प्रमुख पहलू को जानते हैं। चलिए पहली उत्पत्ति को जानते हैं। महाविद्याओं का उद्भव पुराणों के उत्तर काल में शक्तिवाद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में हुआ। दूसरा, महत्व को, वे सृजन से लेकर विनाश तक का योगदान रखती हैं। ये देवियां इतनी शक्तिशाली हैं। और तीसरा, वर्गीकरण, इन्हें सौम्य, उग्र और सौम्य उग्र समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। चौथा, इनके पूजा को जानते हैं। अक्सर या कभी-कभी इन्हें भयावह यानी भयानक माना जाता है। तंत्र में अहंकार को नष्ट करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनका गहन सम्मान किया जाता है। फ्रेंड्स, कहते हैं कि तांत्रिक लोग जो तांत्रिक क्रिया करते हैं, जो तंत्र मंत्र सीखते हैं, करते हैं, वो इन 10 महाविद्याओं का पूजा अवश्य करते हैं और इन्हीं की तांत्रिक पूजा करते हैं और वो अपने तंत्र विद्या में निपुण होते हैं। एक कहानी तो यूट्यूब में भी है और हम लोग बुक्स वगैरह में भी पढ़े हैं कि कहा जाता है कि माता रानी ने 10 महाविद्या का रूप इसलिए भी धरा था कि एक कहानी ये भी माना जाता है कि जब माता सती ने बोला कि वो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाएंगी, तो शिव जी ने बोला कि नहीं, निमंत्रण नहीं आया है तो आपको नहीं जाना है। बस इससे क्रोधित होकर माता सती ने क्या किया, अपना इतना भयानक रूप किया। वो पहले बोली कि नहीं हम जाएंगे, और जब शिव जी नहीं माने तो वो अपना इतना भयानक रूप किया कि वो अपने भयानक रूपों को 10 रूपों में परिभाषित कर ली। अब उनका इन 10 महाभयानक रूप को देखकर शिवजी जो क्या हुए, बहुत ही मतलब कि क्या उसको बोलेंगे, बहुत ही डर गए, क्योंकि वो माता का ये भयानक रूप को कभी नहीं देखे थे। अब वो जिस दिशा में भी से भी भागना चाहे, और देवी का 10 जो रूप था उसी दिशा में चला गया, वहीं पे खड़ा हो जाए आके। अब ये देख के शंकर जी क्या हुए, बहुत ही विचलित हो गए और बहुत ही डर गए। फिर उन्होंने माता रानी को बोला कि देवी ये क्या माया है। तब फिर जाकर माता रानी ने, माता सती बोली कि हे शिव जी, ये हमारा ही 10 महाविद्या का रूप है, जो कि ये सभी मेरे ही अंश से विभाजित हुई हैं और ये सभी 10 विद्याओं में तांत्रिक रूप में पूजी जाएंगी। अब चलिए महाविद्याओं के समूह को जानते हैं। पहला, सौम्य कोटि यानी कि सौम्य रूप। माता रानी का सौम्य रूप में कौन कौन सा आता है, तो चलिए उनका नाम है त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला। ये देवियां जो है सौम्य रूप में आती हैं। दूसरा, उग्र कोटि। उग्र कोटि में कौन सी देवियां आती हैं, यानी कि उग्र रूप? काली, छिन्नमस्तिका, धूमावती
और बंगलामुखी। ये देवियां जो है उग्र रूप में है, यानी कि ये बहुत ही उग्र स्वभाव वाली देवियां मानी जाती हैं। अब तीसरा क्या है, सौम्य उग्र कोटि, यानी कि उसमें दोनों मिश्रित है, सौम्य भी और उग्र भी। तो उसमें कौन सी देवी है? सौम्य उग्र रूप में देवी तारा और त्रिपुर भैरवी, ये देवियां जो है सौम्य उग्र कोटि में आती हैं। वैसे माता रानी का सभी स्वरूप अपने भक्तों के लिए कल्याणकारी ही होता है। तो भक्तों, ये माता रानी का हम जो 10 महाविद्या का रूप है, अभी वो सिर्फ नाम बताए हैं, और आगे चल के हम एक एक करके सभी देवियों के बारे में वर्णन करेंगे, जैसे कि पिछली वीडियो में नवदुर्गा के बारे में किए थे। तो चलिए, और हाँ, ये बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छा लगेगा। और हाँ, ये कोई मेरा खुद, हम हमेशा जैसे हर वीडियो में बोलते हैं, मेरा खुद का मतलब कि बनाया हुआ नहीं है, कुछ हम गूगल से भी, कुछ बुक से भी पढ़ के तब हम जाके आप लोग के पास किए हैं। अगर इसके बावजूद भी कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा। माता रानी सबका कल्याण करे। जय माता दी।